फर्स्ट मकसद मेरा यही है कि मैं यहाँ के स्टूडेंट के लिए एक अलहदा यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए, तो लोगों को जो कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है उससे ये बच सकें और यहाँ अच्छी तालीम उनको मुहैया की जाए अपने हल्के। वतन अजीज़ के अंदर इंतखाबात का दौरा है। हर कैंडिडेट अपनी आवाम से अपने राब्तों को मज़ीद मजबूत करता जा रहा है। प्रोफेसर सलाहुद्दीन का ताल्लुक़ शोबा तालीम से है और प्रोफेसर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है तालिब इल्मों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। सिलसिले में मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। अगर मुझे अवाम ने खिदमत का मौका दिया तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो हालत है, सरकारी हॉस्पिटलों की जो हालत है, वहाँ आप जाके देखें कि किस तरह लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं, ना उनको दवाइयाँ मिलती हैं, ना उनको इलाज मुहैया होता है। तो उस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा जाके असम्बली में आवाज़ उठाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। वतन अजीज़ के अंदर इंतखाबात का दौरा है। हर कैंडिडेट अपनी आवाम से अपने राब्तों को मज़ीद मजबूत करता जा रहा है। प्रोफेसर सलाहुद्दीन का ताल्लुक़ शोबा तालीम से है और प्रोफेसर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है तालिब इल्मों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में उम्मीदवार हैं हल्का PS 109 के अंदर और वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब, आपको इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया? सर, मैंने अपने हल्के की जो हालत देखी है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, सड़कों की टूट फूट और सेवरेज का निज़ाम और ट्रैफिक जाम, ये सारा सिलसिला सोच के मैंने कहा मैं क्यों ना अपने आप को आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करूं और आवाम की अपने हल्के की खिदमत के लिए पेश हो जाऊं। आप मुंतखब होने के बाद अपने हल्के PS 109 के अंदर क्या यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखते हैं? जी, वही तो मेरा फर्स्ट मकसद मेरा यही है कि मैं यहाँ के स्टूडेंट के लिए एक अलहदा यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए, तो लोगों को जो कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है उससे ये बच सकें और यहाँ अच्छी तालीम उनको मुहैया की जाए अपने हल्के में। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पर आपके हल्के में सेहत के हवाले से बड़े मसाइल हैं और उस पर आप क्या आगे काम करने का इरादा रखते हैं? उस सिलसिले में मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। अगर मुझे अवाम ने खिदमत का मौका दिया तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो हालत है, सरकारी हॉस्पिटलों की जो हालत है, वहाँ आप जाके देखें कि किस तरह लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं, ना उनको दवाइयाँ मिलती हैं, ना उनको इलाज मुहैया होता है। तो उस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा जाके असम्बली में आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इलेक्शन लड़ना तो हमारे माशरे के अंदर बड़े अमीर लोगों का काम है, करोड़ों रुपया जिनके पास होता है वो इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं। तो आप तो एक मतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका ये इलेक्शन में किस तरह आप अपनी इलेक्शन कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं? बस जनाब, ये आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने स्टेप लिया है और अल्लाह ताला रास्ते बनाता जा रहा है। मेरे लिए सिलसिला बन रहा है कि मैं इस स्टेप को आगे बढ़ाता जाऊं। बाकी आप लोगों की मेहरबानी और दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। मैं यही जाहिर करना चाहता हूं कि मुतवस्सित तबका भी आगे आ सकता है और आपकी खिदमत के लिए वो पेश रहेगा। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज के ऊपर है और इलेक्शन का वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है, ठीक है, तो आप अपने हल्के को दीगर हल्कों के लिए क्या रोल मॉडल बनाएंगे? जी, बिल्कुल, मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं आके अपने PS 109 को और VIP तरीके से और पूरे सिंध के हल्कों से बेहतर तरीके से इसको रोल मॉडल बना के पेश करूँ। आप अपने इंतखाबी निशान के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देंगे? हाँ जनाब, मैंने तख्ता सियाह ब्लैक बोर्ड खुद अपना सेलेक्ट किया है ताकि मैं सारी ज़िंदगी तख्ता सियाह पे लिख के बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, लिखाता रहा हूँ। 40, 50, 42 साल मेरी सर्विस रही है और मैं चाहता हूँ इसी निशान को आगे ले जाके बच्चों के स्कूलों में तालीम को जो है ना और ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी दे सकूँ उनमें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस ब्लैक बोर्ड तख्ता सियाह पर मोहर लगाकर मुझे कामयाबी दिलाएं ताकि मैं आप लोगों के बच्चों को और आप लोगों के इलाके को और ज़्यादा तरीके से रोशनी और अपना कामयाब कर सकूँ इनको। नाज़रीन, मेरे साथ PS 109 के आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर सलाहुद्दीन, जिनका इंतखाबी निशान ब्लैक बोर्ड है, जो पुरअज़म है
कि मैं इलेक्शन जीत कर APS 109 के अंदर एक अच्छे यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों की सूरत हाल को बेहतर करूँगा। वहाँ पर सेहत के मसाइल और दीगर जो मसाइल हैं, ट्रैफिक जाम, दीगर मामलात, उनको बेहतर करने के लिए पुरज़म रहें कि वो मुझे वोट दे, ताकि मैं 109 PS 109 पर मुंतखब होकर आवाम की खिदमत कर सकूँ। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।